दुनिया भर में जितने भी होटल्स हैं और जब भी भूतों की बात होती है और यहाँ पे भूत है, लेकिन स्टाइविसेंट का भूत इनका भूत। कौन है बे? बस दरवाज़ा मत खोलना, जो कुछ भी होता है इसके अंदर होता है। डिलन थॉमस का भूत यहाँ पर आता रहता है। वो क्यों आता है ये किसी को नहीं पता। क्या आपने भूत को देखा है? और अगर आप भूत को देख लोगे तो क्या करोगे? डर जाओगे? न्यूयॉर्क सिटी के भूत के बारे में सुना है? मैं आपको न्यूयॉर्क सिटी के ऐसे 5 जगह में ले जाऊंगा जहां पे भूतों को आने जाने में बहुत मजा आता है। यह है सेंट मार्क्स चर्च और कहा जाता है कि यहाँ पर पीटर स्टाइविसेंट का भूत आता जाता है। अब पीटर स्टाइविसेंट था कौन? पीटर स्टाइविसेंट एक गवर्नर था न्यू एम्स्टरडैम का मिड 1600s में। अब न्यू एम्स्टरडैम क्या था? न्यू एम्स्टरडैम एक्चुअली एक 17th सेंचुरी डच सेटलमेंट था जिन्होंने अपने आप को मैनहट्टन आइलैंड के सदर्न टिप में एस्टैब्लिश किया था। लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने पीटर स्टाइविसेंट के चलने की आवाज़ चर्च के फ्लोर में सुनी है और लोग इससे बिल्कुल क्रीप्ड आउट हैं। लोगों को लगता है कि वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन स्टाइविसेंट का भूत किसी को डराता नहीं था। वो बेचारा चर्च में आता था और चर्च में आने के बाद वो भजन गाता था और सर्विसेज के दौरान गम का साथी रम की इन्वेंटरिंग करता था वो। ये पीटर स्टाइविसेंट नहीं है, पीटर स्टाइविसेंट, जिसे पीटर स्टाइविसेंट भी कहते हैं, इनका भूत। यार शक्ल तो बहुत डरावनी है। दिन में आ जाओ, देख लो इनको, शाम को या रात को मत आना। बस दरवाज़ा मत खोलना, जो कुछ भी होता है इसके अंदर होता है। जो होटल आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हो उसका नाम है एल्गोनक्विन होटल। दुनिया भर में जितने भी होटल्स हैं और जब भी भूतों की बात होती है तो इस होटल का नाम हमेशा हर लिस्ट में हो। एक पोएटिस है या कवयित्री है डोरोथी पार्कर। माना जाता है कि डोरोथी पार्कर अभी भी इस होटल में आती है और यहाँ तक कि ये भी सुनने को आया है कि जब भी बच्चे इस होटल में जब बच्चे आते हैं और बच्चे शोर करते हैं तो उन बच्चों ने बोला है कि उन्होंने डोरोथी पार्कर को देखा है और वो आके बच्चों को कहती है चुप हो जाओ, आवाज़ मत करो। क्या आप इस होटल में रिजर्वेशन लेना चाहोगे? वैसे डोरोथी पार्कर डाइड इन 1967, लेकिन माना जाता है कि शी स्टिल विजिट्स दिस होटल। इट्स वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होटल्स। एक एक्टर परफॉर्मर थे हार्पो मार्क्स, उनकी मृत्यु हुई थी 1964 में। उनका भी भूत इस होटल में आता रहता है। इस होटल में आप बिना रिजर्वेशन के एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी मैंने इस होटल के सिक्योरिटी से बात की और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास रिजर्वेशंस नहीं है तो आप होटल के अंदर लॉबी में फिल्मिंग नहीं कर सकते हो। चलो होपफुली वन डे मैं यहाँ पे रिजर्वेशन लूँगा और उस दिन मैं डोरोथी पार्कर और हार्पो मैक्स से पर्सनली मिलूँगा। ये है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में आए हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आओगे और यहाँ पे भूत है। ये बहुत ही बड़ी रेल टर्मिनल है। यहाँ पे हिस्ट्री है, आर्किटेक्चर है, शॉपिंग है, डाइनिंग है और यहाँ पे भूत भी है। ये टर्मिनल ओपन हुई थी 1913 में, माने मोर देन 100 ईयर्स
हो चुके हैं इसको ओपन हुए हुए, और ये बहुत ही बिज़ी टर्मिनल है, लोग ट्रैवल करते हैं, यहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हो। वैसे मैं किसी ट्रेन का वेट नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी ट्रेन का वेट करना हो तो मैं यहाँ पे उसका स्केड्यूल देख सकता हूँ, ट्रैक देख सकता हूँ और कौन से टाइम पे आ रही है जा रही है। भूतों की अगर बात करें तो अमेरिका के जो 32nd प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो 1933 से 1945 तक प्रेसिडेंट थे। उनका एक कुत्ता हुआ करता था फला नाम से। लोगों ने कहा है कि फला को इस टर्मिनल में देखा गया है और वो शांत जगह में जाके भौंकता है। Be attended at all times. Any items left unattended will be removed by and subject to search by the MTA police. यहाँ की दूसरी कहानियाँ ये है कि अजीबोगरीब आवाज़ें लोगों ने सुनी है। एक बार में एक गोस्ट कपल को स्पॉट किया गया है और एक अजीब सा फिगर को ट्रेन बोर्ड करते हुए देखा गया है। तो ऐसे कहीं कहीं स्टोरीज़ हैं, लोगों ने बोला है कि उन्होंने रियली देखा हुआ है और वो लोग इतने विश्वास के साथ बोलते हैं। एंड दैट्स वाई देयर इज़ एन इंडोर गोस्ट वॉक टूर, जहाँ पे लोग पैसा दे के टूर करते हैं। मैंने वो टूर किया हुआ है, जब मैं नया नया यूएस आया था तो मैंने वो टूर किया हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों का ये विश्वास है कि यहाँ पे भूत है। एक गाइड होगा जो गाइड आपको एक गोस्ट वॉक कराएगा और बताएगा इस जगह की हिस्ट्री के बारे में और कितने हॉन्टिंग्स हुए हैं और कौन कौन से भूत आते हैं। अगर आपने कभी भी शार्क टीथ नहीं देखा हो तो आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पे शार्क्स भी है और शार्क टीथ भी है। और एक बार आप ये सारी स्टोरीज सुनते हो और हॉन्टिंग्स के बारे में जानते हो, उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ आओ और उसको फील ना करो। जैसे कि मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, वैसे तो ये पूरा लाइटेड अप है, बिल्कुल ब्राइट है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इधर, लेकिन तब भी एक ईरी फीलिंग है। एक ऐसा लगता है कि कुछ है, कुछ आपके अराउंड है और आप सेफ नहीं हो। चलो डाइनिंग कॉन्कोर्स में चलते हैं। ये पूरी एरिया डाइनिंग की है। अगर आपका ट्रेन स्केड्यूल्ड नहीं है अभी और आपको वेट करना हो तो आप यहाँ पे आके अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कर सकते हैं। मैं कैम्बल अपार्टमेंट के अंदर हूँ, लेकिन मैं बार के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि आपके पास रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये कैम्बल बार का एंट्रेंस है और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत भूत आते रहते हैं जो अच्छे कपड़ों में आते हैं। द कैम्बल बार के बारे में ये सुना गया है कि यहाँ पे ओल्ड कपल आते हैं और भूत जो हैं और वो यहाँ आके अपना ड्रिंक्स पीते हैं बार के बंद होने के बाद। ड्रिंक्स सब पीने के बाद फिर वो टर्मिनल में जाते हैं जहाँ पे मैं था थोड़ी देर पहले, वहाँ जाके वॉक करते हैं। लोगों ने देखा हुआ है लोगों को वॉक करते हुए, ओल्डर कपल को वेल ड्रेस्ड ड्रिंक्स के साथ वॉक करते हुए लोगों ने स्पॉट किया है। वो कहते हैं कि द कैम्बल बार इज़ ऑल्सो हॉन्टेड।
ये है वाइट हॉर्स टैवर्न। अब टैवर्न का क्या मतलब है? टैवर्न का मतलब है ऐसी एक जगह जहाँ पे शराब मिलती हो। अब आप सोचोगे इसका भूत से क्या लेना देना? हाँ भाई, है, भूत से इसका लेना देना है, मैं आपको बताता हूँ। वाइट हॉर्स टैवर्न 1880 में ओपन हुई थी और यहाँ पर बेसिकली बहुत ही फेमस राइटर्स आके यहाँ पे बैठते थे और शराब पीते थे। बॉब डिलन, डिलन थॉमस, नॉर्मन मेलर were some of the writers who used to come here. अब इसको एक हॉन्टेड टैवर्न क्यों माना जाता है? इस टैवर्न के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये न्यूयॉर्क सिटी का सेकेंड ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली रन टैवर्न, माने जब खुला था 1880 में तब से अब तक कंटिन्यूसली ये रन कर रहा है यहाँ पर। और मैंने आपको पहले डिलन थॉमस के बारे में कहा था। डिलन थॉमस जो एक राइटर जो यहाँ पे आया करते थे, ये कहा जाता है कि जब डिलन थॉमस 29 साल के थे तो इस टैवर्न में आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने 18 स्ट्रेट विस्की शॉट्स उन्होंने पिया था। उनकी मृत्यु हुई थी 1953 में। अब लोगों का ये मानना है कि डिलन थॉमस का भूत यहाँ पर आता रहता है। वो क्यों आता है ये किसी को नहीं पता। विस्की पीने आता है या लोगों को डराने आता है ये नहीं पता, लेकिन आता है ज़रूर। डिलन थॉमस सर, आप हो अंदर? अभी मैं बार के अंदर हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे राइटर्स यहाँ पे आके अपना जो है ड्रिंक्स लेते थे। इसमें डिलन थॉमस भी है। अभी इतनी भीड़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन लोगों ने डिलन थॉमस को यहाँ पर देखा है। कौन है? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।